अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इब्राहिम और आज मैं आपके साथ एक और व्लॉग के लिए हाजिर हूँ। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ बानछांग यानी हाथियों के घर के अंदर। यहाँ पे 4 बड़े बड़े हाथी रहते हैं और वो भी असली वाले। यहाँ हाथियों के लिए बहुत खूबसूरत जगह बनाई है। ऐसा लगता है कि जैसे हम मिनी जंगल में आ गए हो। हाथियों के पास जाने के लिए हमें इस पुल से गुजर कर जाना होता है। हाथियों तक पहुँचने से पहले हमारी मुलाकात कुछ दूसरे जानवरों से होती है, फिर कहीं जाकर हमारी मुलाकात हाथियों से होगी। सबसे पहले हम लोगों को इतने प्यारे प्यारे बड़े बड़े पैरट्स मिल गए और ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मीनारे पाकिस्तान के अंदर होते हैं। लोग आते हैं, इनके साथ पिक्चर बनाते हैं, लेकिन इस बार हमने पिक्चर बिल्कुल नहीं बनाई। थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें शेरू भैया नजर आ गए, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी थी इसलिए सो रहे थे। बहुत आवाजें लगाई, बहुत कोशिश की, लेकिन जितनी भी कोशिश करूँ वो उठते ही नहीं। फिर मैंने सोचा नहीं उठते तो ना उठे, हमें तो आगे जाना है ना हाथियों को देखने। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही हमें खूबसूरत सी आबशार नजर आ गई। इसके आगे वीडियो बनाना हमने बहुत जरूरी समझा। क्या करते, ये जगह ही ऐसी थी। यहाँ वीडियो बनाने के बाद हम आगे बढ़े जहाँ हाथी हमारा इंतजार कर रहे थे। हर बंदा उनके साथ तस्वीरें और वीडियोस बना रहा था और साथ में वो खाना भी खिला रहे थे। हम लोगों ने भी इनको शुगर कैन के पीसेस खिलाए, लेकिन मुझे लग रहा था लोगों ने इन हाथियों को ट्रेन किया हुआ था क्योंकि ये खा कम रहे थे और गिरा ज्यादा रहे थे। और मेरे ख्याल से वो यही शुगर कैन की पीसेस उठाते हैं और नई बास्केट में डालकर लोगों के बेचते हैं और हाथी फिर से गिरा देते हैं और वो फिर से उठा के बेच देते हैं। और जब हम हाथियों को खाना खिलाने के बाद वापस जाने लगे तो हमने देखा एक हाथी तो नहाने की तैयारी कर रहा है। मुझे तो देख के ही शर्म आने लगी कि हाथी इतने ज़्यादा लोगों के सामने कैसे नहा लेगा। इसीलिए मैंने हाथी को नहाते हुए नहीं देखा और हम अपने रिश्तेदारों के घर की तरफ चल पड़े। उन्होंने अपनी बाइक फिर से हमारे लिए निकाल ली कि आज हम अब सैर करने चलते हैं। अहमद भाई तो बंदर की तरह कुछ ही तो उछलने लग गया। फिर हम बाइक के ऊपर बैठे और उन्होंने हमें बहुत स्पीड से और बहुत ज़्यादा करबे में घुमाया कि जब मैं वापस आया तो मेरा तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। हैवी बाइक पे चक्कर लगाने का मज़ा ही कुछ और है। ये तो सिर्फ वही समझ सकते हैं जो बाइक लवर हो। आप में से जिसको गाड़ी पसंद है वो कमेंट करे और जिसको बाइक्स पसंद है वो लाइक करे। ऐसे मुझे भी बाइक्स बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं तो लाइक करूँगा। इसके बाद हम चले गए मेरी मम्मा की दादी के भाई के घर। वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ हो गए हैं, लेकिन वो हमसे मिलके बहुत खुश हुए। ये है वो घर जहाँ मेरी मम्मा की दादी की लाइफ गुजरी है। इसके बाद पाकिस्तान से मामा के दादा आए और उनने उनसे शादी की और फिर शादी के बाद उनको अपने साथ पाकिस्तान ले गए। फिर वो कई सालों के बाद अपने मुल्क अपने भाइयों से मिलने आया करती थी। मेरी मम्मा के दादा ने थाईलैंड में शादी की तो मेरी मम्मा की शादी थाईलैंड में हो गई। बस यही है सारी कहानी। हमारे आने का सुनकर सारे के सारे रिश्तेदार हमें देखने के लिए आ गए क्योंकि मुझे उन्हें पहली बार देखा था। यही करता हूँ इस व्लॉग के एंडिंग क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों से मिल रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।